तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास जो है, इससे पहले की क्लास में आप लोग को बता दिया गया था कि आज का क्लास जो है परसेंटेज का ही होने वाला था, ठीक है, जिसमें हम लोग परसेंटेज, चूंकि बहुत लंबा टॉपिक होता है सर, इसमें बहुत ज़्यादा एक से एक सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग कुछ सवाल भी करने वाले हैं और थोड़ा जो एक क्या बोलते हैं, वर्ड वाला भी प्रॉब्लम आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोनों चीज आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला थोड़ा सा जो इससे पहले का क्लास हुआ था उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आप लोग को भी आसानी से समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है कल का क्लास था, जिसमें हम लोग आसानी से बात किए थे कि यहाँ पर प्रतिशत वर्ड जो है किस किस से मिलकर बनता है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, प्रति है, एक शत है। प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा, और यहाँ पर शत का मतलब क्या होता है, 100। इस तरह से आसानी से ये जो क्लास को हम लोग पूरा किए थे। प्रतिशत का फॉर्मूला का भी हम लोग प्रयोग किए थे। प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमसे पूछा जाए, जितना प्राप्त हम लोग करते हैं और जितना टोटल रहता है उसको नीचे करते हैं, 100 से गुना करते हैं, क्योंकि हमको प्रतिशत लाना होता है। तो ये जो है चंद बातें हम लोग इससे पहले के क्लास में किए थे। तो आज का क्लास जो है वाकई में बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले इससे पहले का जो क्लास का 2-3 एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं फटाफट, ताकि आप लोग जो है सेट हो जाए, रिवाइज कर ले, ठीक है। सबसे पहला सवाल पे ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज बेसिक चीज हम लोग इससे पहले के क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखिए क्या है कि दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलो। ये डायरेक्ट बुक का सवाल है सर, ठीक है, ये डायरेक्ट बुक का सवाल है। तो सबसे पहले एक आप समझिए, उसके बाद 3-4 आपको इसका बनाने के लिए मिलेगा। हर टाइप में अलग अलग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक भिन्न है सर, कितना है, ये एक भिन्न है 1/8। इसको हमको क्या करना है, परसेंट में मतलब प्रतिशत में बदल देना है। करना कुछ नहीं, यहाँ पर प्रतिशत का फॉर्मूला जो है कब हम लोग लगाते हैं, जब पता होता है कि कितना में से कितना निकालना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ऊपर वाला है, ऊपर जब भी रहता है तो ऊपर वाला को हम लोग अंश कहते हैं, और नीचे जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये याद रखिएगा, भिन्न फ्रैक्शन का जब बात होता है तो भिन्न हम लोग किसको कहते हैं, जो अंश बटा हर में जो होता है। तो यहाँ पर ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जिसमें एक चीज आपको ध्यान पे रखना है कि नीचे जो रहता है ना, ये टोटल होता है सर, ठीक है। नीचे जो रहता है वो टोटल होता है, और ऊपर जो रहता है वो टोटल में कितना लाए हैं वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो आप दोनों स्थिति में आप ला सकते हैं। तो डायरेक्ट परसेंट का अगर हम बात करते हैं, भिन्न वाला कैसे निकलता है, ऊपर 1 है, ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे 8 है, नीचे 8 लिख देंगे, और बीच में बट्टा दे देंगे, खत्म हो गया, क्योंकि 1/8 ही है। अब चूंकि ये कह रहा है कि हमको प्रतिशत में बताओ, तो यहाँ पर परसेंट लाने के लिए हम जो है 100 से गुना करते हैं। बस इसको बस आपको हल कर देना है। आपको जो आइडिया लगता है उस आइडिया से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 से आसानी से काट सकते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, 2 का पहाड़ 2 चौके 8 होता है, और 2 का पहाड़ 2 पचे 10 होता है, और एक 0 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ 2 दूना 4 होता है, और 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4, एक बचा, इसको देंगे 2 पचे 10, 25 आएगा। मेरे पास आया कितना, 25/2। लेकिन इससे पहले के क्लास में बताया गया है कि इसको हमको यहाँ पर जो मिश्र भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहला आसान तरीका क्या है कि 2 से 25 को भाग देंगे। देखिए आराम से, 2 से अगर 25 को भाग देंगे तो 2 एका 2 होगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 5 को उतारेंगे इस बट्टा के नीचे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, और शेष मेरा 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर मिश्र भिन्न बनाने के लिए सबसे पहले भागफल को लिखा जाता है सर, तो 12 लिखेंगे। उसके बाद जो शेष बचता है उसको इसके ऊपर लिखा जाता है, तो 1 ऊपर हो गया, और जो बट्टा के नीचे जो भाजक होता है उसको हम लोग लिख देते हैं, और ये जो है प्रतिशत में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 12.1/2 प्रतिशत। अगर इसको आप जो है दशमलव में भी प्रतिशत आप डाल सकते हैं सर, वो भी आप समझिए। यहाँ पर दशमलव में आप कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट अगर हम बात करें कि 2 से अगर पूरा भाग दे दशमलव तक, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहीं पर काट सकते हैं। 2 का पहाड़ा 2 एका 2 होता है, काटिए, 2 का पहाड़ा 2 एका 2 होगा। अब 5 है तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, 1 बचेगा, दशमलव देंगे तो 1 बचा, तो 0 10 करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10, मतलब स्थिति क्या होगा कि 12.5% मेरा आएगा। तो यहाँ पर हल करना तो आप लोग को आता है सर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग हल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बस आइडिया बता दे रहे हैं कि जब भी भिन्न वाला संख्या रहेगा और उसको अगर जो है प्रतिशत में अगर लाना होगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो संख्या उसी को 100 से यहाँ पर बस गुना करके आप लोग काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सभी बच्चे का जो है यहाँ पर मेरे तरफ से हलो है सर,
सर। चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर। अब यहाँ पर से आप लोग को दनादन फटाफट आपको सवाल को बनाना है, क्योंकि यहाँ पर एक जो है समझा दिया गया है। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे तो ये सवाल भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। देखिए 5/4 है, 5/4 जो इसको हमको प्रतिशत में लिखना है, तो सबसे पहला भिन्न है 5/4, तो 5/4 लिख देंगे। और चूंकि हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे। याद रखिएगा प्रतिशत में लाने के लिए आपको जो है 100 से गुना करना पड़ता है, और प्रतिशत को बदलने, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। क्योंकि आज के क्लास में दोनों हम लोग सीखने वाले हैं। बस अब इसको काटिए। 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 पचे 10 और एक जीरो लग जाएगा। 2 का पहाड़ा में 2 1 2 होगा, और 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, एक देंगे 2 पचे 10, मतलब 25 आया और 5, मतलब एक 5 बच गया यहाँ वाला, और यहाँ 25 बचा है। तो 25 को अगर हम 5 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा सर? 125 होगा। डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं। 5 का पहाड़ा 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, मतलब 125% मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 सवाल हम लोग पूरा डिटेल के साथ जो है करने का प्रयास किए। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, 75 जो है नहीं होगा, 125 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 125 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल प्रतिशत मेरा आने वाला है 125%। ये 2 सवाल हम लोग कर लिए हैं। तीसरा सवाल आप लोग का यहाँ पर है सर, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर 3/10 है, अगर इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, हार्ड वाला सवाल यहाँ पर आपको समझाया गया है। आपको बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पर आप लोग के लिए रख दिया गया है सर। तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि कितना आएगा। यहाँ पर क्या है? 3/10 है सर। क्या है? 3/10 है। आप लोग को फटाक से बताना है कि आंसर जो है कितना आएगा, जिसमें से 2 बच्चा का जो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर जो अशहर कह रहा है सर नहीं समझ में आया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आया तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 20 और 30, 20-30 आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलो और अशहर यहाँ पर समझने का प्रयास करो कि यहाँ पर जो है सवाल क्या कह रहा है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा हम लोग जो है सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30% यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला आप लोग को एक चीज यहाँ पर याद कर लेना है कि यहाँ पर सवाल जो है ना, सवाल को आपको समझना है। यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है कि यहाँ पर भिन्न वाला संख्या दिया है और हमको प्रतिशत में बताना है। भिन्न वाला देखिए यहाँ पर क्या है? 3/10, ये जो है भिन्न संख्या है। ठीक है, तो जब भी भिन्न संख्या को परसेंट में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जो भिन्न दिया हुआ है वो भिन्न को हम लोग लिख देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3/10 3/10 लिख दिए, खत्म। और प्रतिशत लाना है, जब प्रतिशत लाना होता है तो 100 से गुना होगा, याद रखिएगा। अब प्रतिशत हटाना होगा मतलब 100 से भाग देना होगा, बस इसको याद रखिएगा। तो लाना है मतलब इसको 100 से हम लोग गुना करके बस हल करना है, काटना है, जैसा मर्जी आपको। तो यहाँ पर आप लोग आसानी से काट सकते हैं सर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ऊपर यहाँ पर देखिए 3 और 10 बाकी बचा, तो 3 दहाई के 30 करेंगे और 30% मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर लगभग बच्चे का 30% आंसर है। ठीक है, और हो सकता है आज के क्लास हम लोग 1 घंटा नहीं करेंगे सर, तो स्पीड क्लास करने का जो है सभी बच्चे प्रयास करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से यहाँ पर आ गया है 2/7। ठीक है, तो यहाँ पर 2/7 ये कटेगा नहीं सर, आपको इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, क्योंकि नीचे 7 है तो 7 से बगल में 100 कीजिएगा, कटेगा नहीं, तो आपको मिश्र भिन्न करके बताना है। ठीक है, या फिर दशमलव में अगर आप चाहें तो दशमलव में भी बता सकते हैं। सवाल यहाँ पर क्या है? 2/7। ठीक है, 2/7 है। अब यहाँ पर इसी को हमको 100 से बस हल कर देना है गुना करके, तो 100 को गुना करेंगे तो 200 आएगा सर, और नीचे क्या आएगा? 7। इसी को अगर दशमलव में चाहे तो दशमलव में भी आंसर दे सकते हैं, और अगर मिश्र भिन्न में चाहे तो मिश्र भिन्न में आंसर दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप लोग जो है मिश्र भिन्न का आंसर सेंड करने नहीं सकेंगे, तो दशमलव में ही देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ तक जो है अभी तक जो है किसी बच्चे का आंसर जो है यहाँ पर नहीं आया है सर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते भी हैं कि क्या है। आप लोग जो है आंसर देने का प्रयास कीजिए, बाकी बात यहाँ पर हम लोग जो है क्लास को करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं सर। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि आंसर जो है कैसे हम लोग लाएंगे। सबसे पहला देखिए आपको क्या करना है, 7 से 200 को भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नहीं आया या फिर आया तो आप लोग मिला सकते हैं। 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे सर, तो 7 दूना 14 होता है। ठीक है, अब 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर जो है एक जीरो उतार देंगे। 7 8 56 होता है सर, कितना होता है?
56 होता है, तो यहाँ पर 56 होगा तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पर तो ये बचा है तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। 7 पचे 35 होगा तो यहाँ पर 35, उसके बाद फिर 5 बचेगा घट के, यहाँ पर फिर 0 लगेगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो उसके बाद 37 37 49, मतलब टोटल आएगा कितना, 28.57 मेरा जो है परसेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अनस का आंसर आ गया 14.29। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक मिला भी लेते हैं। चलिए यहाँ पर उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आंसर जो है आप लोगों का गलत है या फिर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखिए सर, यहाँ पर इसी को हमको जो है 100 से गुना करना है और हल करके आंसर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कट नहीं रहा, ना ऊपर नीचे कट रहा है ना फिर क्रॉस कट रहा है, तो आपको 200 कर देना है। चूंकि यहाँ पर 2 जो है 100 से गुना होगा तो 200 होगा और नीचे 7 होगा। अब बस आपको इसको भाग दे देना है। चलिए यहाँ पर भाग भी देखिए, 7 से हमको भाग देना है यहाँ पर जो है 200 को। आप समझिए भाग को। ठीक है, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 होता है सर। ठीक है, अब 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा, इसको याद रखिएगा। 0 उतार देंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर 7 अठी 56 होता है। कितना होता है, 7 अठी 56 होता है, तो यहाँ पर हम लोग 56 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग घटाएंगे 60 में से जो है 56 तो 4 बचेगा। फिर दशमलव लगाएंगे तो 0 होगा तो 40 हो गया। 7 पचे 35 होता है। कितना होता है, 35 होता है। फिर यहाँ पर 40 में से 35 घटाएंगे 5 बचेगा। फिर दशमलव लगाए, एक 0 और लगाएंगे और 7 का पढ़ हम 7 बार में 49 कर देंगे। मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर 28.57 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आप याद रखिए। अगर कोई बच्चे को अगर भाग में भी दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा सर, हर एक चीज को पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं, चाहे वो गुना हो कि भाग हो कि जोड़ हो कि घटा हो, पूरा एक एक चीज आपको समझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से भाग अगर करेंगे तो 28.57 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहां से हम लोग टाइप को बदल रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले जो हम लोग किए हैं उसी का बस थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं। अब अगला सवाल देखिए, नंबर 2 देखिए यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है, पहले आप समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब यहाँ पर दशमलव संख्या है सर, क्या है, दशमलव संख्या है, इसको हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदल देना है। अब सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्या करना है, आपको बस यहाँ पर प्रतिशत में लाने के लिए जो यहाँ पर संख्या दिया हुआ होता है उसको 100 से बस गुना करना है। इसका 2 ट्रिक आपको बता रहे हैं। पहला देखिए आप नॉर्मल वाला, यहाँ पर 0.65 है, इसी को बस 100 से गुना करेंगे और जितना आएगा वही मेरा प्रतिशत होगा। तो आप कैसे इसको गुना करेंगे, तो ऐसे आप अगर करे होंगे तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग करते हैं। 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़े 0 आएगा, फिर 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़े 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 0 और पढ़े तो 0 आया। फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़े 0 आया, फिर 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़े 0 आया, फिर 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़े तो 0 आया। फिर यहाँ पर 2 को क्रॉस डालेंगे और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 पचे 5 होगा, 1 6 का 6 और यहाँ 1 0 0, मतलब टोटल आया कितना 0 0 5 6 0। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब टोटल मेरा आंसर आ गया 6500। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए कै गो संख्या है सर, 2 गो संख्या है। कितना संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 2 गो संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगाएंगे, मतलब कितना आएगा 65। आगे तो इससे कोई मतलब नहीं है दशमलव से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इधर अंक नहीं है, 0 से कोई मतलब नहीं रहता है, तो मतलब 65% मेरा आएगा। तो ये हुआ हम लोग का लॉन्ग विधि। ठीक है, ये हम लोग का लॉन्ग विधि है सर, हमको लॉन्ग विधि नहीं यूज करना है, तो यहाँ पर शॉर्ट विधि पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखिए शॉर्ट विधि हम लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान से समझिए। अब थोड़ा सा तो चीज है यहाँ पर समझना। सबसे पहले देखिए सवाल क्या है, 0.65, इसको हमको बस 100 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर इतना आसान सा ट्रिक है, बस आपको समझना है कि आपको करना क्या है। तो समझने का प्रयास कीजिए, एक नहीं समझिएगा, 2-4 एग्जाम्पल आपको देंगे, लेकिन आपको समझना है इसी को। यहाँ पर देखिए सर, जब भी 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर लाख या फिर 10 लाख किसी से भी गुना करना हो, आपको देखना है यहाँ पर कि जीरो का संख्या कितना है। तो देखिए आप लोग बता सकते हैं कि 100 में कितना जीरो होता है सर, 2 जीरो होता है। अब जब 2 जीरो है तो दशमलव को हमको 2 अंक खिसका देना है। यहां पर देखिए दशमलव तो मेरा यहां पर है, अब 2 अंक खिसकाना है, मतलब 6 मेरा 1 अंक हुआ, दाहिना तरफ खिसकाना है। ठीक है, और 5 मेरा 2 अंक हुआ, तो मतलब ये दशमलव यहां से उठ के 5 के बगल में आ जाएगा सर। कहां आएगा, 5 के बगल में आ जाएगा। मतलब आंसर कितना होने वाला है, तो यहां पर देखिए 0 है, यहां पर
6 है, यहाँ पर 5 है और दशमलव यहाँ खिसक के आ गया। ठीक है, अब इधर तो कोई अंक ही नहीं है तो ये दशमलव खत्म हो गया। अगर अंक रहता तो दशमलव हम लगाते, लेकिन यहाँ पर अंक नहीं है तो और आगे तरफ भी जीरो का कोई मतलब नहीं है, मतलब टोटल स्थिति में 65% मेरा आंसर आएगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप जो है आसानी से परसेंट ला सकते हैं दशमलव वाला। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिए, अगला यहां पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि 2.1 है। ठीक है, इसको अगर आप प्रतिशत में अगर बदलते हैं तो कितना आंसर आता है। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहां पर आ गया सम्स का आ गया है 210। ठीक है, यहां पर सम्स का आंसर आ गया है 210 और यहाँ पर जो है राहुल का आ गया है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे सर, जब तक आप लोग का आंसर पूरी तरह से सही नहीं आने लगेगा हम लोग सवाल को समझते रहेंगे। ठीक है, आप दोनों नियम को यहाँ पर समझिए। सबसे पहला सवाल क्या है कि 2.1 है, इसको 100 से बस गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए कैसे करेंगे। पहला तो नियम ये कहता है कि डायरेक्ट जो है 0 0 हम लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 3 नियम आपको बताया जाएगा, तीनों नियम समझिए। ठीक है, उसके बाद ये 0 से यहाँ पर 1 को करेंगे 0 आएगा, फिर ये 0 से यहाँ पर 2 को करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का पहाड़ा कितनों बार पढ़ेंगे तो आंसर 0 ही आता है। अब यहाँ पर 2 क्रॉस डालेंगे और 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कैसे जाता है। ठीक है, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 1 1 होगा और 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 1 दूना 2 होगा, मतलब टोटल आएगा कितना 0 0 1 और 2 आया। अब देखिए दशमलव के बाद चूंकि एक संख्या, दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक ही संख्या है ना, तो हम एक संख्या के बाद दशमलव यहां पर लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा 210% आएगा। लेकिन अब इसका दूसरा नियम देखिए, ये पहला नियम हुआ सर, दूसरा नियम देखिए, जब भी कभी इस तरह का सवाल होगा 2.1 है और इसको 100 से गुना करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग पे ये रखना है कि यहां पर देखिए 2 0 है तो इसी संख्या में हम जो है 2 0 लगा देंगे दशमलव हटा के। अब यहां पर जैसे देखिए यहाँ पर दशमलव जब हम लोग हटाते हैं तो ये 21 बनता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 0 है तो 2 0 लगा दिए। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद एगो संख्या तो एगो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये स्थिति में भी आंसर कितना आएगा 210% आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये दो तरीका हुआ। तीसरा भी समझिए, क्योंकि आप लोग का बेसिक को यहाँ पर हम लोग को जो है थोड़ा सा मजबूत करना है, इसलिए एक से एक तरीका आपको बताया जाता है सर, आप बस समझने का प्रयास कीजिए। अब आपको यहाँ पर तीसरा नियम क्या कह रहा है कि 2.1 को 100 से यहाँ पर डायरेक्ट जो है गुना करना है और बताना है कि कितना प्रतिशत आ रहा है। चलिए यहाँ पर आपको जो है दशमलव हटाने वाला बताया जाए। ठीक है, यहां पर देखिए सवाल है यहाँ पर कि 100 में 2 0 है, कितना है 2 0 है, मतलब ये दशमलव जो है 2 अंक के बाद खिसक जाएगा, मतलब 2 अंक खिसकेगा। लेकिन सवाल है यहाँ पर कि यहाँ पर तो एक ही संख्या तो 1 0 हम लगाएंगे सर, तब इसको 2 को संख्या बनाएंगे। अब ये दशमलव यहाँ से उठेगा और 2 अंक खिसक जाएगा, तो यहाँ से 1 अंक के बाद खिसक के 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, मतलब आया कितना, एगो 2 हो गया, एगो 1 हो गया, एगो 0 हो गया और दशमलव इधर, तो इधर दशमलव से कोई मतलब नहीं क्योंकि उधर संख्या है ही नहीं, तो आंसर कितना आया 210% आएगा। तो तीनों नियम से आप चाहें तो आंसर जो है ला सकते हैं सर। ठीक है, अभी भी अगर कोई बच्चे को यहां पर दिक्कत है तो अगला एग्जांपल देखिए सर यहां पर। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिए क्या है, 0.02 को अगर आप प्रतिशत में बनाएंगे तो कितना आएगा, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। दो 200%, यहाँ पर जो है सम्स का आंसर आ गया है 200% और यहाँ पर अनस का आंसर आ रहा है सिर्फ 2%। यहाँ पर देखा जाएगा किसका दिमाग कितना दौड़ रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे का आंसर 200 200 आ गया है, एक बच्चे का है 2। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई हो रहा है, समझिए, एक का 200 आंसर है, फिर दूसरा बच्चा का 2% है, तीसरा बच्चा का 200% है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अशहर का आंसर आ गया है 2.00। ठीक है, या फिर यहाँ हफ्सा का आ गया है 200%। यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है सर। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है लॉन्ग विधि भी यूज करेंगे और शॉर्ट विधि भी यूज करेंगे, फटाक से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है,
सवाल क्या कह रहा है कि 0.02 कितना है, 0.02। यहाँ पर जो फैजाना का भी आंसर 2% आ गया है। चलिए यहाँ पर समझते हैं सर, सवाल सेम उतारेंगे, 0.02 है, इसको हमको 100 से गुना कर देना सर। अभी कुछ देर पहले आप लोग को बताया गया है कि ये जो संख्या है इसमें दशमलव को हटाना है सर। तो यहाँ पर संख्या कितना है, 002। अगर यहाँ से दशमलव को अगर हम हटा दे कुछ देर के लिए तो 002 लिख दिए। चूंकि यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो हम लोग लगा देंगे। फटाक से इसको दिमाग पर रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या करना है, ठीक है। दशमलव तो यही ना था, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे सर। तो मतलब ये बना कितना, 002.00%। लेकिन यहाँ पर तो दशमलव को हट, यहाँ पर जो दशमलव के क्या मतलब, इधर तो आगे जीरो है, जीरो तो यहाँ पर अंक नहीं है ना, तो अंक नहीं है तो हम ये जो दशमलव के बाद का जो है जीरो को हटा के दशमलव भी हटा देंगे, और आगे जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। मतलब जो है स्थिति में आंसर कितना आ रहा है सर, 2% मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, दूसरा नियम से भी आप चाहे तो बना सकते हैं इसको। देखिए 0.02 है, इसको बस 100 से आपको क्या करना है, गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक समझिए, यहाँ पर 2 जीरो है, मतलब इस दशमलव को 2 अंक खिसका देना है। तो 2 अंक खिसके का मतलब यहाँ हो जाएगा। तो आगे जब 2 जीरो है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे जीरो से क्या मतलब, तो 2 बाकी बचा। अब यहाँ पर दशमलव लगा के इधर 0 तो लगा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद जीरो से यहाँ पर अंक है तो जीरो तो कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 मेरा प्रतिशत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या आएगा, 2%। अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 12.35 कितना है, 12.35 है। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए जो है इसका आंसर कितना होगा प्रतिशत में। 4 नियम है सर, ठीक है, यहाँ पर लेकिन बन नहीं रहा है लिखने के लिए, नहीं तो चारों नियम जो है बताया जाता। 3 नियम यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला, इसके बाद मजेदार एक सवाल आने वाला है, देखते हैं उसको कितना बच्चे जो है फटाफट बना पाते हैं, ठीक है। और यहां पर जो अनस का आंसर आ गया है 1235%, ठीक है। 1235% है, ठीक है। और लगभग बच्चे का 1235% ही आंसर आ रहा है। चलिए यहाँ पर मिलाते हैं सर, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा क्लास को स्पीड करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, 12.35, ठीक है। इसको हमको 100 से गुना बस करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 नियम फटाक से बताया जा रहा है, दोनों समझिए। यहाँ पर देखिए जीरो कितना है सर, 2 जीरो है, कितना है, 2 जीरो है। मतलब इस दशमलव को हमको 2 अंक खिसका देना, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, मतलब ये दशमलव खिसक के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। टोटल आंसर आने वाला है 12 का 12। उसके बाद दशमलव चूंकि खिसक गया है तो 3 5 का 3 5 लिख देंगे, और दशमलव तो यहाँ लगने वाला है, और इधर कुछ नहीं, मतलब जीरो है, तो जीरो से कोई लेना देना नहीं, तो जीरो को हटा देंगे और आंसर कितना आएगा, 1235% मेरा आंसर होगा। इसका एक और आसानी सा जो है आसान तरीका भी समझिए, ठीक है। क्या है, 12.35 है, इसको 100 से बस गुना ही ना करना है। तो देखिए जैसे ही दशमलव हम लोग हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे जो है दशमलव के बाद 2 संख्या है तो जो 2 जीरो लगा देंगे। अब ये 100 में 100 कट गया, बचा कितना ऊपर, 1235, ठीक है। तो आप ये भी तरीका से आंसर ला सकते हैं, जैसा आपको मर्जी वैसा आंसर लाइए, लेकिन सीखिए सभी को, ठीक है। अब यहां पर से हम लोग जो है क्वेश्चन का टाइप बदल देंगे। तो पहले आप समझिए, उसके बाद आपको बनाना है, तो पहले आप समझिए, ठीक है। सवाल तीसरा क्या कह रहा है सर, पहले यहां पर ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए अनुमान कह रहा है, क्या कह रहा है, अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि तो आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है, जल्दी से बताइए। तो आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइमा का आंसर आ गया है 1, ठीक है। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या कहते हैं। यहाँ पर सवाल बिल्कुल सीधा सीधा पूछा गया आप लोग से कि जो आकृति आप लोग का स्क्रीन पे दिख रहा है वो जो है टोटल का कितना भाग रंगा हुआ है, ठीक है। एक है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर बच्चे यहाँ पर एक ही लिख रहे हैं सर। चलिए पहले आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एक ब्रीथ है सर, जो गोल दिख रहा है ये एक ब्रीथ है, जिसको हम लोग जो है 4 हिस्सा में बांट दिए हैं, ठीक है। 4 हिस्सा में बांट दिए हैं।
और यहाँ पर एक हिस्सा को कलर कर दिए, यही बात ना बस है। तो यहाँ पर समझिए टोटल जो है 4 हिस्सा है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये वाला 4, टोटल 4 हिस्सा है, जिसमें से एक हिस्सा में कलर किया गया है। अब आपको यहाँ पर से क्या सवाल पूछा है ये समझिए, ठीक है। रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। अब आपको बताना है जितना प्रतिशत भाग रंगीन है उसका कितना प्रतिशत है, टोटल का कितना प्रतिशत भाग रंगीन है, ये आपको बताना है सर। तो आप लोग यहाँ पर आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो पहले आप समझिए, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4, किस चीज का, एक वृत्त का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रतिशत का फॉर्मूला है ये हम लोग आसानी से लगाएंगे, हमको प्रतिशत निकालना है ना। चलिए प्रतिशत निकालते हैं। सबसे पहला देखिए, जो पूछता है उसको ऊपर रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर टोटल 4 हिस्सा में से कै गो हिस्सा को रंगा है, एक हिस्सा, तो वो एक मेरा ऊपर हो जाएगा। और टोटल कितना हिस्सा है सर, 1 2 3 4 हिस्सा है, तो नीचे बट्टा के नीचे 4। इसको समझिएगा कि यहाँ पर रंगा कितना है, एक हिस्सा, वो एक ऊपर हो गया, और टोटल हिस्सा कितना है, 4। तो 4 को हम लोग नीचे रख दिया और गुना देके हमको परसेंट लाना है, तो यहाँ पर 100 करेंगे। बस इसको बस आपको काटना है सर। तो आप जैसे काट सकते हैं, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होता है, 2 पचे 10, खत्म। 2 का पहाड़ा में 2 एका 2 और 2 दूना 4, 2 पचे 10। तो यहाँ पर कितना आया सर, 25% जो है इसमें रंगीन भाग है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो है 50% भी आंसर भेज रहे थे, तो कुछ, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 25% जो है आंसर होगा। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान वाली, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है कि जितना भाग कलर है वो टोटल का कितना प्रतिशत रंगा हुआ है, तो 25%। कैसे निकाले, जितना रंगा हुआ भाग है उसको ऊपर लिख दिए और जो टोटल भाग है उसको नीचे लिख दिए और काटेंगे, धड़ाप से आंसर आएगा। जैसे आप काट सकते हैं, ठीक है। 1/4 है और 100, अब डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं। 4 एका 4, 4 दूना 8, 2 बचा, इसको देंगे 20 होगा, 4 पचे 20, मतलब 25%। जितना आप जो है आसानी से इसको काट सकते हैं। अगला सवाल देखिए, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। ये आप लोग का सवाल है सर, बिल्कुल फटाक से आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। यहां पर आपको बताना है प्रतिशत में कि ये जो है सवाल जो है कितना प्रतिशत जो है रंगीन भाग है, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा जो है फटाक से आंसर भेज दिया है 150, दूसरा बच्चा भेज दिया है 60। इस तरह से जो है अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर। तो यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सही हो पाता है, ठीक है। यहाँ 60%, 60%, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फैजाना का भी आंसर यहाँ पर 60% ही देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कितना प्रतिशत हो पाता है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो है टोटल हिस्सा में यहाँ पर रंगीन हिस्सा कितना है सर, 3 है। चलिए यहाँ पर आप लोग मिलाने का प्रयास कीजिए, हमको प्रतिशत निकालना है सर। तो आप सबसे पहला दिमाग ये लगाइए कि यहाँ पर भाग कितना है, ये 1 भाग हुआ, ये 2 भाग हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये टोटल 5 भाग है। कितना भाग है, 5 भाग है। अब यहाँ पर 5 भाग में रंगीन भाग कितना है सर, तो आप लोग देख सकते हैं कि 3 मेरा रंगीन भाग है, ठीक है। तो ऊपर 3 हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। टोटल यहाँ पर कितना है सर, टोटल मेरा 5 भाग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चूंकि प्रतिशत लाना है ना, तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्राप्त मान कितना, 3 है, कुल मान कितना है, 5 है, और 100 से हमको क्या करना है, बस गुना करना है। अब देखिए बिल्कुल आसानी से काटेंगे। कैसे काटेंगे, 5 का पहाड़ा में 5 1 का 5 होता है, 5 का पहाड़ा में 5 दूनी 10 होता है, और उसके बाद यहाँ पर एक 0 लग जाएगा, 20 25 100 होता है। अब यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 20 है, और तो 20 दिया कितना होता है सर, 60%। मतलब जो है यहाँ पर रंगीन भाग कितना है, 60% है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर अलग आंसर यहाँ पर सेंड किए हैं तो वो एक बार मिला सकते हैं सर, ठीक है। आपसे जो है हार्ड सवाल नहीं पूछा गया है, बिल्कुल आसानी से जो है सवाल को आप लोग बनाइए। यहाँ पर देखिए कै गो भाग कलर है, 3, तो 3 ऊपर रखेंगे। टोटल भाग कितना है सर, 5, तो 5 नीचे रखेंगे, और 100 से बस तो गुना ही ना करना है, बस काटिए। 5 का पहाड़ा 5, 5 दूनी 10, खत्म, ये 0 का 0 हो गया। तो 20 दिया कितना होता है, 60%, धड़ाप से आंसर आएगा, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना आएगा सर,
60% आ जाएगा। अगला सवाल देखिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है कितना होगा। सवाल यहां पर है कि एक जो है सर्कल दिया हुआ है, ब्रीथ है, जिसमें टोटल भाग देखिए कितना है, और जो है उसमें कितना कलर वाला भाग है वो देखिए। उसके बाद उसको 100 से गुना कर दीजिए बट्टा दे के, और आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अनस का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 12.5। ठीक है, 12.5 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 12.5 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो दिमाग पे रखना है बात, उसको यहाँ पर देखिए कि टोटल भाग यहाँ कितना है, वो यहाँ पर हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 इधर, 5 है, 6 है, 7 है, 8 इधर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल तो 8 भाग है। अब 8 भाग में यहाँ पर कलर कितना है सर, तो 3 भाग में कलर है, मतलब 1 2 3 भाग में कलर है, तो 3 तो ऊपर हम लोग रख देंगे। ठीक है, टोटल भाग कितना है सर, 8, तो 8 नीचे हो जाएगा। तो ये दो काम आपको कर लेना है। आगे क्या करना है कि प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग ये 100 से गुना करेंगे, बस इसको काटना है ना। तो देखिए कैसे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटिए, 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8। उसके बाद इसको काटेंगे तो 4 का पाड़ा हम 4 दूना 8, 2 देंगे, 4 पच्चीस 20। तो यहाँ पर ऊपर अगर हम टोटल गुना करेंगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा सर, 75 होगा, नीचे 2 होगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, आप इसको पूर्णांक में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको दशमलव में ही देंगे तो देखिए दशमलव में आंसर कितना होगा। सबसे पहले इसको काटेंगे कैसे, देखिए 2 का पहाड़ा में 2 एका करेंगे, उसके बाद इसको काटेंगे, 2 तिया 6 होगा सर, 6 खत्म, एक बचा, इसको देंगे तो 15 होगा, 2 सते 14 हो जाएगा, एक बचा, दशमलव देंगे तो वहां जीरो लगेगा, मतलब 10 होगा, 2 पच्चे 10, आंसर कितना आया, 37.5% मेरा जो है रंगीन भाग है। इस तरह से आपको इसको बनाना है। ठीक है, अब यहां से हम लोग का जो है टाइप जो है बदल जाएगा सर, और यहां से और भी आसान सा सवाल हम लोग जो है करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए यहां पर क्या सवाल है, ज्ञात करना है, मतलब इसको हल करना है। ठीक है, अब हल कैसे करेंगे, यहां पर देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि 250 कितना है, 250 का 15% कितना होता है, यहां पर ये सवाल है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जब भी प्रतिशत हटता है, जब भी प्रतिशत को हम लोग हटाते हैं तो एक लिखकर नीचे 100 लगाते हैं, मतलब नीचे 100 लगता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर 250 है सर, तो 250 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, का जब भी हटता है, तो बोर्डमास पढ़ाते समय बताया गया है कि का हटता है तो वहां पर गुना लगता है सर, तो यहाँ पर हम लोग गुना लगा दिए। यहाँ पर 15 है तो हम लोग 15 लिखेंगे। अब जैसे ही इस प्रतिशत को हटाएंगे तो जो संख्या है उसी के नीचे 100 लग जाएगा। याद रखिएगा, परसेंट लाने के लिए 100 से गुना करते हैं और हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग देते हैं। बस आप इसको काटना है सर, जैसे आपको मर्जी आप ऐसे काट सकते हैं। देखिए कैसे काटेंगे, जीरो से जीरो कट गया, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 5 का पहाड़ा में 5 तिया 15 होता है और 5 दूना 10 होता है। ठीक है, अब ये एक दूसरे से कट नहीं रहा, ना 3 से 2 कटेगा, ना 2 से 3 कटेगा, ना 2 से 25 कटेगा। ऊपर डायरेक्ट गुना करेंगे तो 25 तिया कितना होता है सर, 75 होता है। इधर कितना नीचे है, 2। अभी कुछ देर पहले जो है सेम सवाल आया था, 75 को 2 से अगर भाग देते हैं तो 37.5% मेरा आंसर आता है। तो इस तरह से सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ध्यान से इसको समझिए। उसके बाद जो समझकर अगला सवाल यहां पर देखिए और इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फटाक से। ठीक है, सवाल यहां पर क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पर है कि 2500 दिया है। ठीक है, यहां पर 2500 का तो का हटेगा, गुना लगाएंगे, जो प्रतिशत यहां पर दिया है तो 20 का 20 लिखेंगे, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगाएंगे। बस इसको आपको क्या करना है, फटाक से काटना है सर। बताइए यहां पर फटाक से काट के कि आंसर कितना आएगा। ठीक है,
यहाँ पर याद रखिएगा हम लोग जो है प्रतिशत को हटा रहे हैं सर, ठीक है, तो इसलिए आंसर में प्रतिशत नहीं डालना है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर 500%, तो 500 होगा, प्रतिशत नहीं डालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि प्रतिशत को हम लोग हटा रहे हैं सर, ठीक है, याद रखिएगा इस प्रतिशत को हम लोग हटा रहे हैं, प्रतिशत ला नहीं रहे हैं, इसको ध्यान पर रखिएगा। तो बस काटना है सर, तो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, टोटल यहाँ पर अंक कितना आया 250 है, और इसको गुना करना है 2 से, तो फटाक से गुना करेंगे, 2 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 होगा, 2 का पहाड़ा जो है 5 बार पढ़ेंगे, 2 पचे 10 का 0 होगा, 2 दूना 4 और 1 5 होगा, तो आंसर में कितना आएगा टोटल 500 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग प्रतिशत को हटा रहे हैं सर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फटाक से यहाँ पर फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है 3000 का 15% कितना होगा, बस आपको काटना है फटाक से, ठीक है। 3000 का अगर 15% निकाला जाए तो कितना अंक होगा, फटाक से बताइए, ठीक है। 450 जो है पहला बच्चा का आंसर आ गया, ठीक है। कभी भी जो है कोई बच्चा जो है फर्स्ट में आंसर अगर भेज देता है तो बाकी बच्चे उससे ना डरे, ठीक है। आप जो है बाद में भी आंसर भेज सकते हैं, यहाँ पर कोई डरने वाली बातें नहीं है कि वो जो है पहले भेज दिया तो हम नहीं भेजेंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपको आंसर हर हाल में सेंड करने का प्रयास करना है। सवाल बस आपसे यही पूछा गया है कि यहाँ पर 3000 दिया गया है और इसका यहाँ पर का को हटाएंगे, गुना लगाएंगे, 15% का रहा है तो 15, और जब प्रतिशत को हम लोग हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, बस इसको आपको काटना है सर। देखिए यहाँ से 0, यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कट गया, यहाँ पर देखिए एगो 30 बाकी बचा है और एक जो है 15, तो 15 का पहाड़ा अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आंसर इसका आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 15 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 होगा, 15 तिया 45 होगा, मतलब आंसर कितना होगा 450 होगा। यहां पर आपको बस यहां पर बताया जा रहा है कि प्रतिशत को हम लोग यहां से हटा रहे हैं सर, इसलिए आंसर में हमको प्रतिशत नहीं डालना है, डायरेक्ट अंक कितना आएगा 450 आएगा। यहां पर हम लोग जो है प्रतिशत का मान ला रहे हैं तो यहां पर परसेंट हमको नहीं लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको अंक आंसर भेजना है कि 450 अंक हुआ, ठीक है। अगला सवाल देखिए, उसके बाद हम लोग सवाल बदल देंगे सर। यहां पर देखिए क्या है, 4000 का 25% आपको निकालना है, ठीक है। 4000 का 25% आप निकालिए फटाक से। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, 4000 का 4000 लिख लीजिए, फिर गुना डालिए, 25 का 25 लिखिए और नीचे 100 कर दीजिए, क्योंकि इस प्रतिशत को हम लोग हटा रहे हैं सर, ठीक है, प्रतिशत का मान ला रहे हैं। तो बस आपको इसको काटना है और आंसर जो है फटाक से आ जाएगा, ठीक है। 1000 एक बच्चा का आंसर आ गया है, 1000, ठीक है। दूसरा बच्चा का आंसर आ गया 1000। चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 गो 0 है तो यहाँ पर 2 गो 0 हम लोग काट देंगे सर, कितना 2 गो 0 है तो 2 गो 0 कट गया। अब बस आपको गुना करना है किसको, ऊपर एक 40 बाकी बचा है और एक 50 जो है इधर 25 बाकी है। अब डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, देखिए आंसर कैसे हम लोग लाते हैं। 5 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 होगा, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौका 20 होगा, खत्म। 2 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 होगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 2 चौके 8 होगा। अब यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जोड़ना है सर। तो ये 0 का 0, ये 0 यहाँ पर 0 हो गया और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, टोटल कितना होगा 1000 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। आवत अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और फटाक से हम लोग जो टाइप को बदल देते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर चूंकि पहले भी क्लास में आप लोग को बताया गया है कि आज के क्लास हम लोग थोड़ा सा कम ही करेंगे, तो यहाँ पर हार्डली साढ़े 2-3 सवाल आप लोग सामने होने वाला है, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है।
सबसे पहला देखिए छठा सवाल, क्योंकि एग्जाम्पल हम पार कर दिए हैं दो तीन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नया टाइप में आ गए हैं, तो पहले आप समझिए और दो ही एग्जाम्पल आप लोगों को दिया जाएगा। दिए गए प्रतिशतों को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदलो। यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रतिशत को हटा देना है, ठीक है, और जो भिन्न आएगा वो हमको बताना है। तो आसानी से इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 25 है, ठीक है, तो 25 का 25 लिखिए। और जैसे ही इस प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे, तो अभी बताया गया है कि प्रतिशत को जब भी हम लोग हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, बस। अब इसको काटना बस रह गया है। कैसे काटेंगे सर, देखिए 5 का पहाड़म 5 पचे 25 होता है, और यहाँ पर 5 का पहाड़म 5 दूना 10, फिर काटेंगे 5 का पहाड़म 5 का 5, और 5 का पहाड़म 5 चौका 20। आंसर कितना आया, 1/4 आया मेरा आंसर। इस तरह से आपको बस क्या करना है, काटना है सर। लेकिन इसमें आपको दो सवाल जो है पूछ दिया है। पहला आपको साधारण भिन्न बनाना है, और जो है दशमलव, दोनों में आंसर लिखना है। तो एक तो 1/4 मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। अब क्या करना है कि 1/4, तो 4 से ऊपर वाला को भाग देंगे, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 से जब एक को भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, क्योंकि एक छोटा है, 0 होगा, तो 4 दूना 8 होगा सर। उसका 10 में से 8 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0 दशमलव लगाए तो एक 0 और डालेंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 0.25 जो है आ जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों स्थिति में आंसर भेज सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट काट कर भिन्न में आंसर दे सकते हैं। दूसरा आप जो है अगर दशमलव में अगर देना चाहें तो आप दशमलव में कैसे दीजिएगा, 4 से 1 को भाग दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा। तो ये पहला स्थिति, पहला सवाल इस तरह से है, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर आप लोगों के सामने है, फटाक से इसका आंसर जो है देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम लोग अगला टाइप की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आज क्लास इसलिए थोड़ा सा कम जो है कराया जा रहा है, क्योंकि जो है एक जगह थोड़ा सा मेहमान जाना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा क्लास को आज हम लोग जो है 10-15 मिनट थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है। कल से फिर हम लोग 1 घंटा जो है कंटिन्यूसली करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर जो आ गया है 1.5, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। यहाँ पर सवाल आप लोग से यही पूछा गया है कि 150 जो अंक है, तो ये प्रतिशत को हटा देना है, ठीक है। और नीचे हमको जो है देखना है कितना भिन्न आता है। तो 150 लिख दिए, प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे हम लोग जो है 100 लगाएंगे, बस अब इसको काटना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 का पढ़म 5 दूना 10 आता है, और 5 का पढ़म 5 तिया 15। अगर भिन्न का बात करें तो 3/2 मेरा पहला आंसर होगा। ये जो पहला आंसर कितना होगा, 3/2। अब क्या करना है, ये तो पहला आंसर हुआ। दूसरा जो है 3 को 2 से अगर हम भाग देंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर भी काट सकते हैं, या फिर दशमलव से भाग भी दे सकते हैं। जैसे देखिए 2 से अगर 3 को भाग देंगे तो 2 1 का 2 होगा, एक बच्चे का दशमलव लगाएंगे 0 होगा, 2 पचे 10। इस तरह से आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट है सर, 1.5 मतलब 1.5 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल आसान वाला, ठीक है। चलिए 7वां नंबर का सवाल यहाँ पर देखिए क्या है। यहाँ पर आपसे सवाल जो पूछा जाएगा बिल्कुल सेम आंसर आपको देना है सर, ठीक है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, और बहुत ही मतलब छोटा सवाल है सर। देखिए एक नगर है, ठीक है। नगर का मतलब आप समझ लीजिए आप लोग का ही बस्ती, ठीक है। एक नगर है जिसमें 30% महिलाएं हैं, मतलब लेडीज 30% है, इसको समझिएगा। और 40% पुरुष है, ठीक है, पुरुष समझिए, पुरुष, ठीक है। तथा शेष बच्चे हैं, ठीक है। पहला समझिए कि एक जगह है, एक गांव है जिसमें 30% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं, और जो बाकी हैं वो बच्चे हैं। तो बताना है कि बच्चों का प्रतिशत कितना होगा। फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, देखते हैं किस बच्चे का दिमाग कितना ज्यादा दौड़ता है, ठीक है। फिर से सवाल देखिए यहाँ पर कि कोई नगर है जिसमें महिलाएं, ठीक है, महिलाएं कितने हैं, 30% महिलाएं हैं, ठीक है। और पुरुष का बात करें तो पुरुष कितना है, पुरुष है 40%। और बाकी जितना बाकी जो बचता है वो बच्चा है। तो आपको बताना है कि बाकी जो है बच्चे जो है वो कितने प्रतिशत हैं, ठीक है। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है सम्स का आंसर यहाँ पर मिल गया 30%। ठीक है, पहला बच्चा यहाँ पर आंसर भेज चुका है 30%। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सर। ठीक है, सबसे पहले आप टोटल अगर प्रतिशत का बात करें तो दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 0 0 0 और 4 और 3 7। टोटल जो है उस नगर में 70% टोटल जो है लेडीज और जेंट्स मिला के हैं। तो बच्चे कितने हैं तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को बताया गया था कि टोटल 100% होता है, 100 में से 70 वहां पर जो है लेडीज और जेंट्स हैं, तो बाकी कितना बचेंगे 30%। तो जो बाकी जो बच रहे हैं वो बच्चे हैं और आंसर कितना आएगा 30% आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक बड़ा सवाल है सर, तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, अगर बना पाते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहला समझिए कि एक नगर की जनसंख्या मतलब कोई शहर है या फिर गांव है, उसमें टोटल 25,000 आदमी है सर। कितना है, 25,000 आदमी है, या समझिएगा 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। हो सकता है जो कुछ जो है 500 आदमी मर गया या कुछ भी हो सकता है, या फिर कहीं चल गए तो कुछ होके हम जो घट गया है, तो टोटल 25,000 उस जगह पे आदमी था और जो है उसमें से जो है कुछ आदमी इधर उधर चल गया और बचा कितना 24,500 आदमी जो है वहां बाकी अभी है। तो आपको बताना है कि जितने आदमी वहां से गए या जितने आदमी घटे उसका प्रतिशत कितना होगा। तो आपसे यहाँ पर जो है इस फॉर्मूला पे आपको रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पर समझिए कि सबसे पहला यहाँ पर जिसके बारे में पूछता है सर, सबसे पहला वो ऊपर होता है। तो यहाँ पर कमी कितना हुआ तो आप लोग देख सकते हैं कि 25,000 कितना, 25,000 में आपको जो है कितना मिल रहा है 24,500। तो आप डायरेक्ट यहां पर देख सकते हैं कि 500 का कमी हुआ है। ठीक है, कितना का कमी हुआ, 500 का कमी हुआ है, मतलब पूछा जा रहा है इस 500 जो है कम हुआ उसका प्रतिशत। तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर रख देना है, और जो टोटल है तो टोटल कितना 25,000 आदमी था, उसके बाद 100 से गुना करना है क्योंकि हमको प्रतिशत लाना है। बस इसको आप हल कीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, और जो सम्स का आंसर जो है 5 आ रहा है सर। ठीक है, 5 यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है क्या आंसर हो पाता है। बस आपको इसको हल कर देना है। ठीक है, बस आपको इसको काटिए और आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। ठीक है, और शम्स अंसारी का जो है अंश यहाँ जो आंसर आ गया है 1250%। चलिए यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे समझने में यहाँ पर जो है दिक्कत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर यहाँ पर जो है मिला लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए जीरो को काटेंगे तो यहाँ पर जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो टोटल तो यहाँ पर कट गया है सर। अब देखिए आगे काटना है तो आप देख सकते हैं 25 का 25 होता है और 25 दूना 50 होता है, तो टोटल कट पीट के आंसर कितना आ रहा है 2%। ठीक है, कितना आ रहा है 2% मेरा आंसर हो रहा है सर। आप लोग जो है हो सकता है थोड़ा सा गलत काट रहे हैं, तो आप ध्यान से काटिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर कैसे काटा जाता है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर कितना कमी हो रहा है सर, 500 का कमी हो रहा है, तो 500 ऊपर लिख देंगे। उसके बाद टोटल यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 25,000, तो 25,000 यहाँ पर लिख देंगे, खत्म। उसके बाद 100 हम जो है प्रतिशत लाने के लिए लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कलर बदल कर भी आप लोग को बताया जा रहा है कैसे काटेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरा देखिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा फिर काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद तीसरा कलर बदल के यहाँ पर काटा जा रहा है, आप समझिएगा। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया। उसके बाद आप देखिए आप इसको 25 से भी काट सकते हैं या फिर 5 से, तो 5 पचे 25, 5 का पहाड़ा में 5 दाही के 50, फिर 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 दूना 10, टोटल आया कितना 2% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है इस तरह का, तो अगले दिन हम लोग देखेंगे इसको। ऐसे अगले दिन हम लोग जो है इंग्लिश का क्लास करने वाले हैं सर। ठीक है,
आप जो है इससे अगला क्लास हम लोग इंग्लिश का करेंगे। इंग्लिश मैथ दोनों हम लोग जो है देखते हैं और बिल्कुल बेसिक से हम लोग देखते आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला दिन हम लोग जो है 8:30 बजे जो है इंग्लिश का क्लास हम लोग करेंगे सर, ठीक है। तो जितने बच्चे जो है आज का जो है क्लास पूरा मन से सीखने के लिए किए हैं उनका जो धन्यवाद करते हैं सर। जितना जो है आप रिवाइज करिएगा उतना स्पीड आपका जो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा।